फार्मेकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ स्टार्ट थी, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म कंप्लीट हो गया आपकी। ठीक है, अब आपके पास फोर्थ रह गया आपके पास पैरामीटर, दैट इज़ एक्सक्रीशन। अच्छा, ड्रग ने एक्सक्रीट होना है या किसी आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स ने आपकी बॉडी से एक्सक्रीट होना है। ठीक है, कैसे होगी? किडनी के थ्रू होगी। किडनी का मेन यूनिट आपके पास क्या है? नेफ्रॉन है। बेट मीन्स हम लोगों ने इसके अंदर नेफ्रॉन को पढ़ना है। नेफ्रॉन से जी फिल्ट्रेशन हुई, एब्जॉर्प्शन हुई, रीएब्जॉर्प्शन हुई, सेक्रीशन के स्टेप्स हुए। उसके बाद जी जो आपके पास आपका ये जो वेस्ट फ्लूइड है पेल्विस की तरफ मूव किया, ब्लैडर में आया, एक्सक्रीट कर गया। ऐसे ही है ना। अब जी आपने जब आप लोग बच्चों नेफ्रॉन पढ़ रहे थे, नेफ्रॉन में आप जगह जगह डिफरेंट पार्ट्स पे देख रहे थे, सेक्रीशन का भी प्रोसेस हो रहा है, रीएब्जॉर्प्शन का भी प्रोसेस हो रहा है। अब हम बुक में आपके फार्माकोलॉजी की बुक लिपनकॉट में आएंगे, 3 आपके पास फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस स्टेप्स लिखे हैं जिसकी मदद से आपके ड्रग्स की एक्सक्रीशन होगी। पहला स्टेप आपका लिख दिया है फिल्टरेशन का, दूसरा लिख दिया है सेक्रीशन का, तीसरा लिख दिया है रीएब्जॉर्प्शन का। अब जी ये हम ड्रग के अकॉर्डिंगली पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज आप फिजियोलॉजी पढ़ रहे थे, न्यूट्रिएंट्स को पढ़ रहे थे, तो उसमें था भी सेक्रीशन के साथ साथ रीएब्जॉर्प्शन भी हो रही है। यहाँ जिस स्पेसिफिक पार्ट्स पे लिख दिया कि इस पर्टिकुलर पार्ट पे सेक्रीशन, इस पर्टिकुलर पार्ट पे रीएब्जॉर्प्शन हो रही है, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू दी ड्रग। ठीक है, क्योंकि हम ड्रग्स पढ़ रहे हैं ना, तो हमने उसके अकॉर्डिंगली स्टडी करना है, लेकिन एक फिजियोलॉजी को भी साथ साथ हम लोग देखते जाएंगे। बच्चों, हम लोगों ने एक्सक्रीशन करनी है, ड्रग को बेसिकली आपकी बॉडी से एक्सक्रीट करना है। अब तक ये काम हुआ है कि आपकी जो ड्रग है उसकी मेटाबॉलिज्म हो चुकी है, ड्रग आपकी लाइपोफिलिक नेचर में आ गई है। बाज़ ड्रग्स जी हो सकता है कि ऐसा हाइड्रोफोबिक ही हों, यानी कि लाइपोफिलिक ही हों। मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग्स जो हैं वो हाइड्रोफिलिक हो चुकी हैं। अब ये चीज़ अपने जहन में रखते हुए आप लोगों ने चलना है। दूसरी बात ये यहाँ पे जी इम्पॉर्टेंट इज़ कि व्हाट इज़ द ब्लड फ्लो टू द किडनी। कैसे वेसल्स आ रही हैं भाई? ऐसे आ रही है, जनरल डिस्कशन कर लेते हैं कि मेरे पास रीनल आर्टरी थी ना जो मेरी किडनी की तरफ जा रही थी, रीनल आर्टरी किडनी की तरफ गई, मेरी रीनल आर्टरी अब जी डिवाइड कर गई इनटू एफरेंट आर्टरियोल्स। आर्टरीज में डिवाइड कर जाती हैं, आर्टरियोल्स आगे किस में डिवाइड कर जाती हैं? कैपिलरीज में। मेरी रीनल आर्टरी किडनी की तरफ गई, वहाँ जाके इट इज़ गेट डिवाइडेड इनटू रीनल आर्टरियोल्स। रीनल आर्टरियोल्स आगे जाके डिवाइड कर गई इनटू ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। कैपिलरीज में देखो छोटे छोटे स्लिट्स होंगे ना, जहाँ से आपकी ड्रग फिल्टर करेगी। जैसे हम वो चाय बनाते वक्त पोनी रखते हैं और ऊपर से चाय डालते हैं, छाने जाती है, जो मोटा मोटा मटेरियल होता है वो ऊपर का ऊपर ही रह जाता है। अच्छा, ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे कोरिलेट करनी है कि कुछ मटेरियल जी फिल्टर होके फिल्ट्रेट नीचे आ जाएगा, कुछ मटेरियल यहीं रह जाएगा, जो यहाँ पर रह जाएगा वो आगे ब्लड के साथ फ्लो करके चला जाएगा, इस वुमेन्स स्पेस को एग्जिट कर जाएगा विद द हेल्प ऑफ द इफरेंट आर्टरियोल्स। अब जी इफरेंट आर्टरियोल्स ने आगे जाके डिवाइड करना है फर्दर इनटू द कैपिलरीज, जिसे हमने कह दिया पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज। ये जो स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रही हूँ ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास रीनल आर्टरी थी, डिवाइड कर गई इनटू आर्टरियोल्स, आर्टरियोल्स डिवाइड कर गई इनटू ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज अगेन आर गिविंग द इफरेंट आर्टरियोल्स, इफरेंट आर्टरियोल्स डिवाइड करेंगे इनटू पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। ठीक है, हुआ क्या था? मेरे पास ये नेफ्रॉन थी। ठीक है, नेफ्रॉन का पार्ट यहाँ पे कौन सा था? वुमेन्स कैप्सूल था। ठीक है, उसको जी आपके ये जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज थी, दीज वर रिजाइडिंग और दीज वाज प्रेजेंट इन द वुमेन्स कैप्सूल। यहाँ तक बात खत्म होगी। मेरे वुमेन्स कैप्सूल को वेसल्स ने कैसे छोड़ा? इन द फॉर्म ऑफ द इफरेंट आर्टरियोल्स। आगे जाके वो इफरेंट आर्टरियोल्स बन गई। अब मेरे पास नेफ्रॉन के अगले पार्ट्स कौन से आ गए हैं? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके इर्द गिर्द भी तो कैपिलरीज होंगी ना, उनके इर्द गिर्द जो कैपिलरीज हैं उन कैपिलरीज को मैं कह रही हूँ पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। ठीक है, मेरी ये नेफ्रॉन पड़ी है, उसके इर्द गिर्द वेसल्स भी पड़ी हैं जो कि मेरी वेसल सप्लाई
वुमेन्स कैप्सूल के अंदर थी, उसको मैंने कह दिया ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। अब ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आगे बढ़ता जा रहा है। अब मैं आगे टुवर्ड्स द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से डिस्टल ट्यूब्यूल तक, वहाँ भी तो कैपिलरीज के वेसल्स की सप्लाई होगी, वो सप्लाई है पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज की। द वर्ड पेरी मीन्स अराउंड, अराउंड है ना, पेरीट्यूब्यूलर, अराउंड द ट्यूब्यूल्स। कौन से ट्यूब्यूल्स के इर्द गिर्द ये कैपिलरीज हैं? डिस्टल्ड एंड द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल। ये इसको हम पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज ही कहेंगे। पेरी मीन्स अराउंड, पेरीफेरी में है, ट्यूब्यूल्स की, कौन से ट्यूब्यूल्स की? जो डिस्टल्ड प्रॉक्सिमल। अच्छा, पहले प्रॉक्सिमल आता है कि डिस्टल आता है? प्रॉक्सिमल। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? अब ये एक जर्नल हम लोगों ने आपके फिजियोलॉजी को रिवाइज कर लिया। आगे अब भी हम लोग चलने जा रहे हैं बच्चों। टॉपिक का आपके जो नाम है दैट इज ड्रग क्लियरेंस बाय किडनी। ठीक है भाई, ड्रग को अब आपने किडनी के थ्रू क्लियर कैसे करना है? भाई आपने बुक खोली, बुक के अंदर आपके ऑथर ने कह दिया कि आपने जी आपके जो किडनी है एक्सक्रीट किस किस्म की ड्रग को करेगी? दैट इज़ पोलर इन नेचर। भाई वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट करेगी। अगर तो मेरे पास जी पेशेंट ऐसा आया हु इज़ रीनल कंप्रोमाइज्ड पेशेंट, जिसकी किडनी प्रॉपरली काम नहीं कर रही, तो ही विल बी अनएबल कि वो ड्रग को एक्सक्रीट कर सके। भाई क्योंकि उसके अंदर क्या होगा? फिल्टरेशन प्रॉपरली नहीं हो रही होगी, ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट उसका ठीक नहीं होगा। ऐसे ही है ना? तो भी अगर मेरे पास रीनल कंप्रोमाइज्ड पेशेंट आया, तो रीनल डिसफंक्शन का पेशेंट आया, मेरे पास फिल्ट्रेशन का प्रोसेस नहीं हो रहा, मेरे पास ड्रग की सेक्रीशन का प्रोसेस नहीं हो रहा, जो वर्ड मैंने इधर लिखा है इसको मैं भी एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, तो भाई ऐसे पेशेंट्स में क्या होगा कि मेरी जो ड्रग है बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट कर जाएगी, जिसकी वजह से मेरी बॉडी में क्या होगा? ड्रग एक्यूमुलेशन की वजह से एडवर्स इफेक्ट्स आएंगे। बच्चों मैंने अभी आपको बताया कि भाई हम लोगों ने रीनल एलिमिनेशन करनी है ड्रग की। ड्रग को एलिमिनेट करने के लिए आपके पास 3 फिजियोलॉजिकल स्टेप्स हैं जिसको आपकी बॉडी फॉलो करेगी और ड्रग को आपकी बॉडी से एक्सक्रीट कर देगी। देखो आपके साइड पे फर्स्ट स्टेप लिखा है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। द सेकेंड स्टेप इज एक्टिव ट्यूब्यूलर सेक्रीशन। वर्ड कौन सा आया है? सेक्रीशन। थर्ड है पैसिव रीएब्जॉर्प्शन। अच्छा मैं फिजियोलॉजी पढ़ती हूँ ना, कैसे आपके ऑथर्स ने लिखा हुआ है, स्टेप्स लिखे हैं, फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, सेक्रीशन। ठीक है, ऐसे लिखा ना, रीएब्जॉर्प्शन के आगे उसने नहीं लिखा कि एक्टिव है क्या पैसिव है, ऐसे ही है भाई। रीएब्जॉर्प्शन आपकी एक्टिव भी हो सकती है, पैसिव भी हो सकती है। इधर मैं खाली ड्रग्स की बात कर रही हूँ तो इधर मैंने कह दिया दिस विल बी द पैसिव रीएब्जॉर्प्शन। क्यों कह दिया? अभी आगे जाके पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मैंने कहा मेरी बॉडी से ड्रग ने निकलना है तो उसकी फिल्ट्रेशन से उसको पास करना पड़ेगा स्टेप से, उसकी सेक्रीशन होगी। सेक्रीशन क्या होगा कि भाई मैंने कहा ना कि अब सेक्रीशन में क्या होगा, वापस से मैं चाह रही हूँ मेरी बॉडी से मेरी ड्रग निकले, तो सेक्रीशन कौन से स्टेज पे जाके कौन से आपके नेफ्रॉन के सेक्शन पे होगी, ये चीज़ हम लोगों ने अभी डिस्कस करनी है। ठीक है, यहाँ से जी अभी हम लोगों ने एक इक्वेशन को जस्टिफाई करना है जो आपके नोट्स के अंदर लिखी है कि मेरे पास जो एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग क्या है, दैट इज ड्रग फिल्ट्रेशन माइनस रीएब्जॉर्प्शन प्लस सेक्रीशन। अब जी हम लोग जब एंड तक पहुंचेंगे आपको ये इक्वेशन खुद ब खुद क्लियर हो जाएगी। फिलहाल मैं आपको इसका ओवरव्यू दे दूं कि मैंने ड्रग को एक्सक्रीट करना है। मेरी जो ड्रग थी दैट वाज इन दी ब्लड में थी, मेरा ब्लड रीनल आर्टरी के थ्रू मेरी किडनी तक जा रहा था। यहाँ से जी ब्लड आया, ठीक है, ब्लड के अंदर मेरे पास ड्रग है, ड्रग रीनल आर्टरी से होती हुई एफरेंट आर्टरियोल्स के अंदर चली गई। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने नहीं आपको बताया कि ड्रग का साइज़ कितना है, ड्रग की नेचर कैसी है, ड्रग का साइज़ छोटा है या बड़ा है या हाइड्रोफिलिक है या लाइपोफिलिक है, ये नहीं। अच्छा जी, जैसे भी ड्रग्स थी एफरेंट आर्टरियोल्स में आ गई। अब जी ब्लड फ्लो मेरा जा रहा है कहाँ पर? ग्लोमेरुलर कैपिलरीज की तरफ। ब्लड फ्लो मेरा साथ ही साथ जा रहा है एफरेंट आर्टरियोल्स की तरफ। पूरे एक सर्कुलेशन का स्टेप चल रहा है ना। मेरी ड्रग
मेरे ब्लड के अंदर से होती हुई सबसे पहले जी इधर आ गई ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर। ठीक है, आपको पता है जी कैपिलरीज में यू हैव दी पोर्स, स्लिट्स, जहाँ से भाई ड्रग पास कर सकती है, ड्रग छान सकती है। देखो हम लोगों के पास, हम लोग चाय बनाते हैं, ठीक है, पोनी रखी, कुछ जो जी बड़े दाने हैं वो पोनी के ऊपर रह जाएंगे, जो छोटे छोटे पत्ती के दाने हैं वो नीचे गिर जाएंगे, वो चाय के अंदर गिर जाएंगे। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं वो फिल्टरेट है, जो चाय बनी दैट इज़ अ फिल्टरेट। तो अब जी मेरा जो ब्लड था वो आपके एफरेंट आर्टरियोल से आता आता कैपिलरीज तक आया। अब जी मेरी कैपिलरीज का साइज़ क्या है कि यहाँ से आरबीसीज गिरे, नीचे नहीं गिर रहे हैं, वरना तो यूरिन का कलर चेंज हो जाना था ना। ठीक है, यहाँ पे जी मेरे आरबीसीज नहीं गिर रहे हैं, साइज़ छोटा है। अब यानी कि इस स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है कि मेरे ड्रग का मॉलिक्यूलर वेट कितना है। जिसका तो कम मॉलिक्यूलर वेट है भाई यहाँ से छन के नीचे मेरे फिल्टरेट में आ जाएगी और बॉडी से एक्सक्रीट उसने हो जाना है। ठीक है, अब जी जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है वो तो भाई यहाँ से नहीं छनेंगी, वापस चली जाएंगी कहाँ पे, इफरेंट आर्टरियोल्स की तरफ। क्लियर? आपको पता है ये मैं बात करूँ कि ब्लड के अंदर ड्रग आ रही है, यानी कि मैं प्लाज्मा की बात कर रही हूँ। प्लाज्मा के अंदर आपके पास प्रोटीन है, प्रोटीन का आपके पास नाम है एल्ब्यूमिन, कॉमन प्रोटीन यही है ना। इट मीन्स अगर मेरे पास मेरी ड्रग का मॉलिक्यूल आया और वो अगर ड्रग मॉलिक्यूल मेरे एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड है, अब मॉलिक्यूलर वेट बढ़ गया, क्या मेरी प्रोटीन बाउंडेड ड्रग यहाँ से छनेगी, फिल्टर होगी? नहीं होगी, क्योंकि उसका तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ गया है। तो मैंने जब स्टेप नंबर 1 की बात की, दिस इज स्टेप नंबर 1, दिस इज स्टेप नंबर 1, यानी कि फिल्टरेशन की जब बात की, यहाँ पे मैंने एक चीज़ अपने जहन पे बिठा ली कि इस स्टेप पे मेरे ड्रग की एक्सक्रीशन को जो फैक्टर अफेक्ट करता है उसमें से जी पहला फैक्टर जो मेरे पास है वो है प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ द ड्रग। ठीक है, प्रोटीन बाइंडिंग, ड्रग की प्रोटीन बाइंडिंग इसको इफेक्ट करेगी। दूसरी बात ये फिल्टरेट है ना, फ्लूइड आ रहा है तो यहाँ पे कोई ना कोई फिल्टरेशन रेट होगा। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे मेरी ड्रग की एक्सक्रीशन को अफेक्ट करेगी दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट। क्लियर? ऐसे ही है ना, फ्लूइड ज़्यादा आएगा, ज़्यादा प्रेशर से आएगा तो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस भी जल्दी जल्दी होगा ना। ठीक है, अगर मुझे बताओ क्या इस स्टेज में मैंने ऐसे कहा है कि पीएच इफेक्ट कर रही है? क्या मैंने इस स्टेज में अभी तक आपको बताया कि मेरी ड्रग जो है हाइड्रोफिलिक है या लाइपोफिलिक है? नहीं ना भाई, मुझे इस स्टेज में पीएच से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मेरी ड्रग हाइड्रोफिलिक है या फिर लाइपोफिलिक है, मेरी ड्रग ने छन जाना है। ठीक है, जैसे भी है, हाइड्रो है या लाइपो है, छोटे साइज़ की है, छन के यहाँ पर नीचे आ गई। अब इस स्टेज पे मेरे पास इस एक्सट्रैक्ट के अंदर, इस फिल्टर रेट के अंदर पॉसिबिलिटी क्या है कि मेरे पास लाइपोफिलिक ड्रग भी है और हाइड्रोफिलिक ड्रग भी है। क्लियर? यहाँ तक हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप पढ़ लिया, दैट इज फिल्टरेशन। क्लियर हो गया? अभी सिर्फ ड्रग्स की बात करें, फिजियोलॉजी की तरफ नहीं आ रही। अब जी मुझे, अब मेरे जहन में क्वेश्चन आता है, जो तो मेरे ड्रग मॉलिक्यूल्स ये वाले जो बड़े साइज के थे, जो प्रोटीन के साथ बाउंड भी थे, उनका क्या होगा? या जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा था उनका क्या होगा? वो चले जाएंगे सेक्रीशन के फेज के ऊपर। इस फेज में अब भी सेक्रीशन का फेज क्या है? मेरे ब्लड के अंदर से ड्रग होती होती एफरेंट आर्टरियोल्स में आई, एफरेंट आर्टरियोल्स से होती हुई पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज तक आ गई। ठीक है, पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज, अब साइज ज़्यादा है ना, मैंने कहा इधर होगी पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज। अब यहाँ पर किसके अराउंड है? दीज आर अराउंड दी प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, दिस इज अराउंड दी, समझो जी देयर इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल आ गई। सिक्रीशन का प्रोसेस एक्टिव था यहाँ पर कि पैसिव? ड्रग के लिए एक्टिव। मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, मेरे पास मेरे इस प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल तक ड्रग को पहुँचाने के लिए मेरे पास हैं ट्रांसपोर्टर्स।
जिन्होंने ड्रग को उठाना है और उठाकर प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर फेंक देना है। ठीक है भाई, अब यहाँ से जी मेरी ड्रग गई, ये वाला स्टेप आ गया, यहाँ पे ये स्टेप आ गया, ड्रग की यहाँ से सिक्रीशन होगी और ड्रग वापस से आ गई प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर बाय एन एक्टिव प्रोसेस। यहाँ पे जी मेरे पास काम करेंगे ट्रांसपोर्टर्स। ट्रांसपोर्टर्स जी एसिड्स के लिए अलग ट्रांसपोर्टर्स हैं, बेस के लिए, बेसिक ड्रग्स के लिए अलग से ट्रांसपोर्टर्स हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक पॉइंट। एसिडिक ड्रग के लिए ट्रांसपोर्टर अलग हैं, बेसिक ड्रग के लिए ट्रांसपोर्टर अलग हैं इधर आपके पास। इस स्टेज के ऊपर मेरे पास आ गए कैटाइनिक ट्रांसपोर्टर्स, ट्रांसपोर्टर्स फॉर द कैटाइन, ट्रांसपोर्टर्स फॉर द एनाइंस। ठीक है, यहाँ तक स्टेप क्लियर हो गया। जो ड्रग तो भाई बड़ी मॉलिकुलर वेट की थी वो इधर आ गई। अच्छा, अब एक बात रहेगी, मैंने कहा यहाँ पर जो मेरी ड्रग आई हुई है जो पहले से फिल्ट्रेट में पड़ी हुई है वो अब लाइपो भी है और हाइड्रो भी है, कोई भी हो सकती है ना बच्चों। मेरे पास अगर तो भाई यहाँ पर लाइपोफिलिक ड्रग आ गई है। अब जी लाइपोफिलिक ड्रग हम लोगों ने पढ़ा नहीं था कि इनकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है, एब्जॉर्प्शन हो जाती है ना लाइपोफिलिक ड्रग्स की। तो बच्चों यहाँ पे मेरे ज़हन में क्वेश्चन आते हैं, ये जो लाइपोफिलिक ड्रग है अब तो भाई ये रीएब्जॉर्ब कर जाएगी, ये रीएब्जॉर्ब कर जाएगी। ड्रग मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा किधर पड़ी हुई है, डिस्टिल्ड कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में अब पड़ी हुई है, डिस्टिल्ड कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में पड़ी हुई है। ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ से ड्रग विल मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन। यहाँ से मेरी ड्रग उठेगी, डिस्टिल्ड से उठ के पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरी में चली गई, उन कैपिलरीज में दोज वर सराउंडिंग द डिस्टिल्ड कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, उठ के जी वापस जी, इट मीन्स वापस, मैंने कहा ना वापस, यानी कि रीएब्जॉर्ब होगी। अब वापस से जी अब यहाँ पर आ गई, यहाँ से रीनल वेन में चलेगी, रीनल वेन में नाउ दिस विल बिकम द पार्ट ऑफ द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, आपकी सर्कुलेशन में चलेगी, वापस से चली गई ना। इसीलिए मैं इस स्टेज पे कहती हूँ कि ड्रग की रीएब्जॉर्प्शन ना हो, इसलिए योर ड्रग मस्ट बी हाइड्रोफिलिक। क्लियर, योर ड्रग मस्ट बी हाइड्रोफिलिक। क्लियर है। यहाँ पे बच्चों अब आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि भाई मेरी ड्रग यहाँ पे देखो, मैंने कहा ना डिस्टिल्ड कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में थी, यानी कि नेफ्रॉन के आखिर तक आ गई ना। क्या यहाँ मेरे पास, मैं ज़हन में सोचती हूँ कुछ मैं ऐसे स्टेप्स कर सकती हूँ कि मेरी ड्रग की रीएब्जॉर्प्शन ना हो। मेरी ड्रग वाज आइदर वीक एसिडिक और वीक बेसिक, जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। आप लोगों ने एब्जॉर्प्शन में एक बात पढ़ी थी, मेरे पास एसिडिक ड्रग है, उसकी वेल एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होगी, एसिडिक मीडियम में ही होगी। बच्चों अब मेरी ड्रग यहाँ पर एक्सट्रैक्ट में फिल्ट्रेट में आ चुकी है। ठीक है, फर्ज करो मेरी ड्रग वीक एसिडिक ड्रग है और मेरी जो यूरिन फॉर्मेशन हो रही है, एक्स्ट्रा फिल्ट्रेट बेसिकली यूरिन ही बन रहा है ना। अब ये मेरा यूरिन अगर इट सेल्फ भी एसिडिक है, एसिडिक अब देर आर चांसेस कि मेरी ड्रग की रीएब्जॉर्प्शन हो जाए, देर आर चांसेस। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि मेरे पास हाइड्रोफोबिक ड्रग आ गई है, लाइपोफिलिक ड्रग आ गई है। मैं कह रही हूँ भाई मैंने इसको किसी भी तरह एब्जॉर्ब नहीं होने देना। ऐसे कंडीशन एक ओवरडोज में भी तो आ सकती है। मेरे पास फॉर एग्जांपल एक ड्रग है दैट इज़ फिनोबार्बिटाल। फिनोबार्बिटाल वीक एसिडिक ड्रग है, मेरे पेशेंट ने एक्सीडेंटली उसकी ओवरडोज ले ली। मेरी भी जो ड्रग है वो लाइपोफिलिक है। मेरी ड्रग अल्टीमेटली कहाँ पर आ गई, मेरे फिल्ट्रेट के अंदर आ गई। मैं नहीं चाह रही कि मेरी ड्रग यहाँ इस फिल्ट्रेट से उठे, पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज में जाए, रीनल वेन में जाए, हार्ट की तरफ जाए और भी डिस्ट्रीब्यूट हो। मैंने जी ये जो वीक एसिडिक ड्रग है जो फिनोबार्बिटॉल है, अब इसकी रीएब्जॉर्प्शन को ख़त्म करने के लिए अपने जो यूरिन है, जो फिल्ट्रेट है, उसको मैंने अब बेसिक बनाना है। बेसिक मैंने कैसे बनाया, मैंने अपने पेशेंट को इंजेक्ट कर दिया सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑपोजिट इन्वायरमेंट्स आ गए।
अब मेरी ड्रग एब्जॉर्ब नहीं होगी। ये जो मैंने ऑपोजिट इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया है, दिस प्रोसेस इज एक्चुअली दी आयन ट्रैपिंग। मैंने अपनी ड्रग को ट्रैप कर दिया अपने फिल्ट्रेट के अंदर ही, कभी तुमने अब रीएब्जॉर्ब नहीं होना है। ठीक है, क्लियर है बच्चों यहाँ तक? सो भाई ये आपके पास कॉन्सेप्ट है फिल्ट्रेशन का, यही आपके बुक का कंक्लूजन भी है। अब एक दफ़ा नोट्स को हम गो थ्रू कर लेते हैं। बच्चों स्लाइड नंबर 1 पे आ जाओ अब। अच्छा मुझे बताओ फिलहाल इस ओवरव्यू से आपको इक्वेशन क्लियर हुई है? रीनल एक्सक्रीशन इज फिल्ट्रेशन माइनस रीएब्जॉर्प्शन। भाई रीएब्जॉर्ब हुई चीज़ तो वापस से सर्कुलेशन में जा रही है, उसको हम क्यों काउंट करेंगे? प्लस सेक्रीशन। क्लियर? सो बच्चों फर्स्ट स्टेप के ऊपर आ जाओ, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, अब जल्दी से हम इसको गो थ्रू कर लेते हैं और साथ साथ फिजियोलॉजी को भी देखते जाएंगे। मेरी ड्रग है, मेरी ड्रग एंटर की किडनी में। किडनी में कैसे एंटर की? बाय द रीनल आर्टरीज। रीनल आर्टरीज डिवाइड कर गई इनटू एफरेंट आर्टरियोल्स। एफरेंट आर्टरियोल्स स्प्लिट कर गई इनटू ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज आर प्लेस्ड इन दी वुमेन्स कैप्सूल। यही चीज़ भी आपके लिपनकॉट के अंदर लिखी है। नेक्स्ट डायग्राम में देखो, क्लियर है डायग्राम? नेक्स्ट स्लाइड में। अब जी मैंने कहा आपके बुक में लिख दिया फ्री ड्रग। फ्री ड्रग नॉट द बाउंडेड ड्रग, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम है यहाँ से फिल्टर हो जाएगी कैपिलरी से। यही चीज़ उसने लिख दी भी, यहाँ से फिल्टर हो जाएगी फ्रॉम द कैपिलरी स्लिट्स, जो कि जी अब जी कैपिलरी स्लिट से फिल्टर हुई और कहाँ पर आ गया? आपके वुमेन्स स्पेस के ऊपर आ गई। दैट इज नाउ दिस विल बिकम द पार्ट ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। यहाँ पे जी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना है? दैट इज 125 ml पर मिनट। भाई फिल्ट्रेशन रेट कम किस में होगा? उन पेशेंट में जिनमें किडनी डिसफंक्शन है, जिसमें किडनी काम नहीं कर रही, जिसमें एक्सट्रैक्शन नहीं हो रही, इसलिए तो पेशेंट डायलिसिस करवाते हैं ना। ठीक है, सो जी इस स्टेज पे आके हम लोगों ने कंक्लूड कर लिया ड्रग की नेचर, दैट इज इसकी हाइड्रोजन या लाइपोफिलिसिटी या ड्रग की पीएच इस फिल्ट्रेशन को अफेक्ट नहीं करी। जस्ट और जस्ट अफेक्ट कौन से दो फैक्टर्स कर रहे हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट और ड्रग की प्रोटीन बाइंडिंग। अगर ड्रग प्रोटीन बाउंडेड थी, उसका साइज बड़ा हो गया, अब छोटे छोटे स्लिट्स से ये पास नहीं कर सकती है। सो जी क्लियर है यहाँ तक? ओके अब जी इस स्टेज तक जी ना ही मैंने आपसे ये डिस्कस किया कि मेटाबॉलिज्म का कोई ना कोई ताल्लुक है आपके फिल्ट्रेशन के साथ, इन द सेंस कि मेटाबॉलिज्म काम क्या करी थी? लाइपोफिलिक ड्रग को हाइड्रोफिलिक ड्रग में कन्वर्ट कर रही थी, इस सेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कह दिया कि मेटाबॉलिज्म अफेक्ट नहीं करी, यानी कि मेटाबॉलिज्म का कौन सा स्टेप अफेक्ट नहीं करा कि ड्रग की आप नेचर चेंज करें, ग्रुप्स ऐड कर करके नेचर चेंज कर रहे थे ना, उसको लाइपोफिलिक बना रहे थे, ये चीज़ इधर अफेक्ट नहीं करी। बे इफेक्ट क्या करी है? फ्री है ड्रग या फिर आपकी ड्रग बाउंडेड है, यानी कि उसका मॉलिक्यूलर वेट इधर अफेक्ट कर रहा है। क्लियर? भाई फ्री ड्रग थ्रू आउट फार्माकोलॉजी पढ़ोगे, फ्री ड्रग भी वो ड्रग दैट इज नॉट बाउंडेड, दैट इज नॉट बाउंडेड टू दी प्रोटीन्स। ठीक है, अगर जी आपका पेशेंट के अंदर आप देखते हैं कि उसको यूरिन में प्रोटीन्स हैं, ठीक है, एल्ब्यूमिन है, एल्ब्यूमिन यूरिन में एल्ब्यूमिन है, यूरिन इटसेल्फ इज टू बिग, ठीक है, तो वो तो एक्सक्रीट नहीं ना हो सकती थी। अगर आप देख रहे हैं, इट मीन्स दिस इज एन इंडिकेशन कि पेशेंट को कोई ना कोई डिजीज़ है, उसको किडनी डिजीज़ है, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट्स में देखा गया। क्लियर? अभी पैथो के ऊपर हम लोग नहीं आ रहे बच्चों। नेक्स्ट डायग्राम में देखो, एक्चुअली ये डायग्राम है जो आपकी बुक के अंदर आपके ऑथर ने एक्सप्लेन की है। सो दिस इज कंपैरेटिवली इजी डायग्राम, तो हम लोगों ने इस इंटरनेट की डायग्राम को यूज़ कर लिया। ठीक है, इस आपके बुक के लिपनकॉट की डायग्राम के अंदर इस ग्रे कलर में जो येलो आपको फिगर दिखाई गई है, दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग दी नेफ्रॉन। देखो इसमें हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप पढ़ लिया है कि फ्री ड्रग इज एंटरिंग इनटू दी फिल्टरेट। क्लियर है ना ये? अब जी दूसरा स्टेप क्या हो गया? एक्टिव सिक्रीशन, जो हम लोगों ने पढ़नी है। क्लियर? पॉइंट नंबर 2 पे आ जाओ, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूलर सिक्रीशन के ऊपर। अच्छा जी, अब जी वो ड्रग जो कि ट्रांसफ़र नहीं हुई थी फिल्टरेट के अंदर, वो ट्रैवल कर गई आपकी इफरेंट आर्टरियोल्स में,
इफरेंट आर्टरियोल्स से पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज में, ये पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज आपकी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द भी हैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द भी हैं। प्रॉक्सिमल पार्ट, प्रॉक्सिमल प्री पहले आता है, हम प्रॉक्सिमल की पहले डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है भाई। आपके पास ड्रग जो थी अब आपके पास आ गई कहाँ पर, फिल्ट्रेट में जो आ गई वो तो आ गई। अब ड्रग आपकी कहाँ पर पड़ी है, उसके बाद कहाँ पर पड़ी है, पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज तक आपकी ड्रग आ गई, ठीक है जी। अब जी पेरी को मैंने वर्ड पेरी क्यों कहा, बिकॉज दीज आर पेरी अराउंड, पेरीफेरी ऑफ द ट्यूब्यूल्स में है, तो मैंने इसको पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज कह दिया, जो कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अराउंड भी हैं। अब जी मैंने पढ़ना है कि जी पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज तक मेरी ड्रग आ गई है। अब यहाँ पे सेक्रीशन का प्रोसेस पढ़ना है मैंने, ठीक है। कौन सा प्रोसेस पढ़ना है, सेक्रीशन का भी। अब यहाँ पे ड्रग को उठा कर मैंने फेंकना है कहाँ पर, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे। अब जी बच्चों यहाँ पे क्या होगा कि सेक्रीशन का प्रोसेस होगा, कहाँ पर होगा, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में होगा, जहाँ पे जी यू विल फाइंड आउट दी 2 ट्रांसपोर्टर्स। 2 वो ट्रांसपोर्टर्स ऐसे ट्रांसपोर्टर्स हैं जिन्होंने मेहनत करनी है, ड्रग्स को उठाना है, पकड़ना है, उठाकर आपकी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर फेंकना है, मेहनत करनी है, उसे एनर्जी रिक्वायर्ड है, इसको एनर्जी रिक्वायर्ड है भाई। यहाँ पर मुझे मिलेंगे 2 एनर्जी रिक्वायरिंग एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स। पहले सिस्टम का नाम है आपके पास सिस्टम फॉर द सेक्रीशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। देयर आर 2 systems. First system is the transporter for the organic acids, second is for the organic basic. अब जी यहाँ पर जो मेरे पास अब एसिड्स के लिए जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो क्या करेंगे, एसिडिक ड्रग को उठाएंगे। एसिडिक ड्रग्स भाई आपके पास कौन सी हैं, पेंसिलिन है, सैलिसाइलेट्स है, ठीक है। एसिडिक ड्रग्स जब मैं इधर बात करने जा रही हूँ, हम लोगों ने पीएच का पॉइंट पढ़ा था, मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द डीप्रोटोनेटेड फॉर्म्स की बात करने जा रही हूँ, ऐसे ही है ना, ठीक है। अब जी मेरे पास बेसिस के लिए ट्रांसपोर्टर्स हैं जो बेसिक ड्रग्स को उठाएंगे। बेसिक ड्रग्स की एग्जांपल क्या है, मॉर्फिन है, हेक्सामेथोनियम है भाई, यानी कि इधर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रोटोनेटेड फॉर्म्स ऑफ द वीक बेसिस इक्वेशन, ठीक है। याद रखना है ट्रांसपोर्टर्स जो आपके एसिड्स के लिए उसे हम कहते हैं एनाइनिक ट्रांसपोर्टर्स। ट्रांसपोर्टर्स जो आपके पास बेसिस के लिए उसे हम कहेंगे कैटाइनिक ट्रांसपोर्टर्स। एक दफ़ा इक्वेशन रिवाइज करनी है, हम ये बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दैट इक्वेशन। फिलहाल जी ये बात याद रखो, आज के लेक्चर में मैंने ड्रग को उठा के प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में फेंकना है, मुझे 2 किस्म के ट्रांसपोर्टर्स चाहिए, एसिड्स के लिए, बेस के लिए। दोनों भी ट्रांसपोर्टर्स क्या करेंगे, एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे, फिर ही ड्रग्स को उठा के फेंकेंगे, उसे एनर्जी मिलेगी तो वो काम करेगा, ठीक है बच्चों। अब हम लोग इस स्टेज पे आ गए, ये मैं ड्रग की बात कर रही थी कि मैंने ड्रग को उठाकर फेंकना है, ऐसी ड्रग को उठाकर फेंकना है जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा था, मेहनत लगी ना, मुझे एक्टिव प्रोसेस है, मुझे एनर्जी रिक्वायर्ड है। अब एक नॉर्मल एक बात कर लेते हैं, क्या ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर, अभी तो मैंने सेक्रीशन पढ़ लिया, ड्रग की सेक्रीशन पढ़ लिया, क्या नॉर्मली यहाँ रीअब्जॉर्प्शन भी होती है? यहाँ पर इस स्टेज के अंदर क्या हुआ, दूसरे सब्सटेंसेस जो ब्लड के अंदर हैं वो भी मूव आउट करेंगे। वो सब्सटेंसेस कौन से हैं, आपके हाइड्रोजन आइंस हैं और आपकी ड्रग्स हैं। अच्छा जी, क्रेटिनिन भी वेस्ट है ना, क्रेटिनिन भी जाएगा, हिस्टामीन वो भी वेस्ट है, वो भी जाएगा, जो हाइड्रोजन आइंस है वो भी वेस्ट है, मुझे नहीं रिक्वायर्ड, मैंने एसिडिक एनवायरनमेंट की तरफ नहीं जाना, वो भी उठाकर मैंने यहाँ से फेंक दी। क्लियर है बच्चों? ये जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, मैंने जनरल ट्रांसपोर्टर का नाम लिया फॉर द एसिड्स, फॉर द बेसिस। भाई बड़ी ड्रग्स हैं जो एसिडिक हैं, बड़ी ड्रग हैं जो बेसिक हैं। भाई सर्टन टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टर्स है, इट मीन्स डिफरेंट, जो मेरे पास ये एसिडिक ट्रांसपोर्टर है, डिफरेंट एसिडिक ड्रग इन ट्रांसपोर्टर्स के लिए आपस में कम्पीट करेंगी। कोई मेरे पास एक ड्रग के लिए एक स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे भी कंपटीशंस मिल रहे हैं, ट्रांसपोर्टर्स कंपटीशन दे रहा है ड्रग्स को, ठीक है। अब जी मैंने इस स्टेज के ऊपर कह दिया कि ये जो मेरे ट्रांसपोर्टर्स हैं, दीज हैव दी लो स्पेसिफिसिटी। क्यों लो स्पेसिफिसिटी? दे कैन ट्रांसपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटी ऑफ दी ड्रग्स। क्लियर है?
देयर विल द कंपटीशन बिटवीन द ड्रग्स। वो एक ड्रग कहेगी मैंने इसे ट्रांसपोर्टर के थ्रू जाना है, दूसरे कहेगी मैंने इसे ट्रांसपोर्टर के थ्रू जाना है, तो स्पेसिफिसिटी नहीं है। क्लियर है बच्चों? अब जी यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया कि प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर जी इसकी मदद से इस स्टेज पे इस स्टेप तक ड्रग की सेक्रीशन हो गई है। अब हमने पूरी तरह कोशिश कर ली कि मेरी ड्रग निकल जाए, ठीक है। जो छोटी ड्रग थी ऑलरेडी फिल्टर रेट में आ गई थी, जो बाउंडेड या मॉलिकुलर वेट का जिनका ड्रग ज़्यादा था, वेट ज़्यादा था, वो जी प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में ट्रांसपोर्टर्स की मदद से आ गई। अब यहाँ तक हम लोगों का काम बिल्कुल ठीक ही जा रहे हैं बच्चों। अब जी चाहे मैं प्रॉक्सिमल की बात करूँ, यहाँ पे खाली सेक्रीशन नहीं हो रही, यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन भी हो रही है। मैं न्यूट्रिएंट्स को मैंने रीअब्जॉर्ब करना है, ठीक है। ये सेक्रीशन की अगर मैं बात कर रही हूँ, सेक्रीशन यहाँ पे ठीक है प्रॉक्सिमल में ड्रग की सेक्रीशन हो रही है, लेकिन भाई डिस्टिल्ड में भी एक सेक्रीशन का प्रोसेस चलता है। डिस्टिल्ड में सेक्रीशन किसकी हो रही है? देखो पोटाशियम की हो रही है, हाइड्रोजन आयंस की हो रही है। भाई देखो एक सारे प्रोसेसेस आपके साथ साइड बाय साइड चल रहे हैं, ठीक है। आपके ऑथर ने खाली इधर सेक्रीशन को, एक्टिव सेक्रीशन को इधर जस्ट ड्रग के साथ एसोसिएट किया है भाई, लेकिन हम लोगों के पास आयंस भी हैं, हम लोगों के पास न्यूट्रिएंट्स भी चलते आ रहे हैं जिनकी रीअब्जॉर्प्शन हो रही है। मेरे पास बॉडी के दूसरे वेस्ट भी हैं ड्रग के अलावा, जैसे कि हाइड्रोजन आयन है जिसकी सेक्रीशन मैंने करवानी है, उसकी सेक्रीशन प्रॉक्सिमल वाले पॉइंट पर भी होगी, डिस्टिल्ड वाले पॉइंट पर भी होगी। क्लियर है यहाँ तक? सो बच्चों अब मेरे पास अगर प्री मैच्योर इन्फेंट्स आते हैं, ठीक है, उन इन्फेंट्स के अंदर क्या है कि आपके पास डेफिनेटली है इनकम्प्लीटली डेवलप्ड किडनी है ना, फुली डेवलप्ड तो नहीं है, इट मीन्स दे आल्सो हैव द इनकम्प्लीटली डेवलप्ड ट्यूब्यूलर सेक्रीशन मैकेनिज्म। इन ट्रांसपोर्टर्स की मैं बात कर रही हूँ। तो भाई इस वजह से बच्चों में क्या होता है, हम लोग डोज भी एडजस्ट करते हैं ड्रग्स की। बच्चों को ड्रग की डोज नहीं देते भाई, उनकी तो किडनी ही वेल डेवलप्ड नहीं है, ट्रांसपोर्टर्स कहाँ से ड्रग्स को उठा उठा कर फेंकेंगे, ठीक है। सो यहाँ तक भी आपका स्टेप कंप्लीट हो गया सेक्रीशन का। पहला फिल्ट्रेशन का जिसमें कोई इशू नहीं था, बस ड्रग का मॉलिकुलर वेट कम होना चाहिए था। दूसरा सेक्रीशन का, भाई मुझे एनर्जी चाहिए, ट्रांसपोर्टर ने उठा उठा के मेरी ड्रग को यहाँ पर फेंक दिया। तीसरी बात याद रख लो, सेक्रीशन हमारी प्रॉक्सिमल में नहीं हो रही, मेरे पास ड्रग्स के अलावा भी बड़ा वेस्ट पड़ा है जिसको भी डिस्टिल्स में भी, डिस्टिल्ड ट्यूब्यूल में भी क्या होगा, उसे उठा उठा कर उसको वहाँ पर फेंकेगी मेरी बॉडी, ठीक है। क्लियर है? अब जी स्टेप नंबर 3 के ऊपर आ जाओ, दैट इज डिस्टिल्ड ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन के ऊपर। रीअब्जॉर्प्शन, अब जी रीअब्जॉर्प्शन इधर मैं किसकी बात करने जा रही हूँ, ये जो मेरे पास लाइपोफिलिक ड्रग थी, डिफ्यूज़ हो जाएगी ना, डिफ्यूज़ हो जाएगी, उसे क्या एनर्जी की ज़रूरत है, हायर कंसनट्रेशन में पड़ी हुई इधर डिस्टिल्ड पार्ट में, भाई इट विल मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन विदाउट यूटिलाइजिंग एनर्जी। तो मैंने कह दिया कि दिस इज़ अ पैसिव प्रोसेस, भाई ये पैसिव प्रोसेस है, एनर्जी की क्या ज़रूरत है। अब यहाँ पे मेरे जहन में क्वेश्चन आता है, ये तो ड्रग की बात होगी, हायर कंसनट्रेशन में ड्रग थी, पैसिव उसकी रीअब्जॉर्प्शन होगी, क्या रीअब्जॉर्प्शन एक्टिव भी होती है? क्या रीअब्जॉर्प्शन एक्टिव भी होती है? होती है, होती है। वो किसके लिए होगी? वो आपके एंडोजेनस सब्सटेंसेस के लिए होगी। मेरी बॉडी ने किसी भी अच्छी चीज़ को वेस्ट नहीं करना है, किसी भी अच्छी चीज़ को वेस्ट नहीं करना है। कौन सी अच्छी चीज़ें एंडोजेनस सब्सटेंसेस हैं, अभी इनकी लिस्ट पढ़ते हैं। मेरी बॉडी ने यहाँ पे भी उसे कहना है नहीं भी चलो भी वापस बॉडी के अंदर जाओ, लेकिन यहाँ पे मैंने कहा ड्रग की पैसिव क्या होगी? रीअब्जॉर्प्शन होगी। पैसिव, भाई ये तो मुझे अनवांटेड है, वो जो एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो रही थी दैट वाज वांटेड, दैट वाज गुड। ये जो ड्रग की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है दैट इज टोटली अनवांटेड। मैंने भाई ड्रग को एक्सक्रीट करना था, और यहाँ पे जी एक फैसिलिटेशन क्या मिल गई मेरी लाइपोफिलिक ड्रग को कि आराम से डिफ्यूज़ करके विदाउट एनर्जी जाई जा रही है, ठीक है। सो दिस इज अनवांटेड। क्लियर बच्चों? अब जी रीअब्जॉर्प्शन में, रीअब्जॉर्प्शन जब मैं कह रही हूँ रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन मीन्स बैक माई ड्रग इज मूविंग इनटू द ट्यूब्यूल्स। सेक्रीशन की जब मैं बात करती हूँ, माई ड्रग इज मूविंग फ्रॉम
जब मैं रीअब्जॉर्प्शन की बात करती हूँ, माई ड्रग इज मूविंग टूवर्ड्स दी पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज। रीअब्जॉर्प्शन में ड्रग इज मूविंग टू पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज। जब मैं सेक्रीशन की बात करती हूँ, पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज से वापस से नेफ्रॉन में आ रही है कि एक्सक्रीट कर जाए। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? अब मैंने कहा आपके पास ये जो रीअब्जॉर्प्शन है, रीअब्जॉर्प्शन, ड्रग की रीअब्जॉर्प्शन इज पैसिव प्रोसेस, ठीक है, लेकिन रीअब्जॉर्प्शन खाली पैसिव ही नहीं होती, दैट कैन बी एक्टिव। देखो अब मैंने स्लाइड के ऊपर क्या लिखा है, दिस इज स्लाइड नंबर 28। एक्टिव ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन। एक्टिव किसकी रीअब्जॉर्प्शन एक्टिवली होगी? आपके एंडोजेनस सब्सटेंसेस की, जो कि मेरी बॉडी को रिक्वायर्ड है। दीज आर दी न्यूट्रिएंट्स, दीज आर दी न्यूट्रिएंट्स। अच्छा जी, क्या है? ग्लूकोज है, वाइटामिन्स हैं, मुझे आइंदा मेरी बॉडी में वापस चाहिए भाई, ठीक है। अच्छा जी, ग्लूकोज है, वाइटामिन्स है, जिसकी मैंने रीअब्जॉर्प्शन करवानी है। पैसिव ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन किनकी होगी? छोटे छोटे सब्सटेंसेस की जिनकी कंसंट्रेशन डिस्टिल्ड में ज़्यादा होगी। भाई वो कौन सी है? वो आपकी ड्रग्स हैं, ठीक है। वो आपके सोडियम भी हो सकता है, आइंस में आपके सोडियम भी हो सकता है, आपके इनऑर्गेनिक आइंस हो सकते हैं। क्लियर है भाई? देखो आयन की कंसंट्रेशन जहाँ ज़्यादा होगी, हायर से लोअर की तरफ मूव कर जाएंगे, ऐसे ही है। अगर कम है तो भाई मुझे एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, मैं इसको उठा उठा के फेंकूँ, ठीक है। क्लियर है भाई? डिस्टिल्ड एंड पे एक्टिव प्रोसेस चलेगा आपके एंडोजेनस सब्सटेंसेस के लिए, जो मेरी बॉडी में रिक्वायर्ड हैं, जिनके एग्जांपल आपके पास वाइटामिन्स हैं, ग्लूकोज हैं, ठीक है। मेरे पास पैसिव प्रोसेस चलेगा ड्रग की एक्सक्रीशन के लिए। भाई कौन सी ड्रग्स की रीअब्जॉर्प्शन के लिए? कौन से ड्रग की रीअब्जॉर्प्शन के लिए? जिनकी यहाँ पे कंसंट्रेशन डिस्टिल्ड में ऑलरेडी ज़्यादा थी, दैट इज़ एन अनवांटेड प्रोसेस। यहाँ से उठ के दोबारा वो मेरे सर्कुलेशन का पार्ट बन रही है। यहाँ पे तक किसी को कोई इश्यू तो नहीं है? अच्छा अभी अब नेक्स्ट आ जाओ। मेरे पास जी यहाँ तक मैंने कंक्लूड किया, ये जो मैंने कहा ना मेरी ड्रग जो लाइपोफिलिक ड्रग थी, जो यहाँ पे पड़ी थी, जहाँ जो डिस्टिल्ड पार्ट के अंदर पड़ी थी, भाई डिस्टिल्ड तक आपका फिल्ट्रेट ही आया था ना। सो दिस वाज एक्चुअली द पार्ट ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, जहाँ से जी इस फिल्ट्रेट में से ड्रग की रीअब्जॉर्प्शन होगी। अब रीअब्जॉर्प्शन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हुई। यहाँ पे एक काम क्या हो रहा था, मेरे सोडियम की भी रीअब्जॉर्प्शन हो रही थी। सोडियम के साथ साथ आपको पता है पीछे पीछे वाटर भी चला जाता है, पीछे पीछे वाटर भी चला गया, तो मेरी जो थी ये प्रोसेस, मेरी जो डायरेक्शन थी वो तो थी ही रीअब्जॉर्प्शन की तरफ। तो मेरी जी ड्रग को फैसिलिटेशन मिल गई कि अब वो वापस से मेरी बॉडी के अंदर चली जाए अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्लियर है बच्चों? यहाँ पे जी ये जो वाटर जाता है, ठीक है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है, वाटर बैक टू दी ब्लड स्ट्रीम जाता है, खाली डिस्टिल्ड में नहीं जा रहा है, प्रॉक्सिमल में भी ये काम हो रहा था, ठीक है। क्लियर है? अच्छा जी, अब एक और बात याद रखना, मैंने कहा मैं डिस्टिल्ड तक आ गई, डिस्टिल्ड एक मैं नेफ्रॉन के एंड तक आ गई ना, मैं नेफ्रॉन के एंड तक आ गई। मेरी बॉडी ने क्या करना है, प्रोडक्शन करनी है कॉन्सनट्रेटेड यूरिन की। किसकी? कॉन्सनट्रेटेड यूरिन की। तो भाई इस डिस्टिल्ड में, डिस्टिल्ड एंड के ऊपर मेरे पास, अगर आप लोगों को अपनी फिजियोलॉजी में याद हो, हॉर्मोन्स थे। हार्मोन का नाम इधर क्या लिखा है? वैसोप्रेसिन। दैट वाज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो वाटर को कह रहे थे एक्सक्रीट ना करो, ठीक है। मेरे पास था एल्डोस्टेरोन, जो सोडियम को कह रहा था वापस बॉडी के अंदर जाओ, अगर तुम एक्सक्रीट करके पीछे पीछे वाटर भी एक्सक्रीट कर जाएगा। यहाँ पे मेरा जो यूरिन है वो कॉन्सेंट्रेट हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरे वाटर को रेगुलेट कर रहे थे, मेरे पास ये दो कंपोनेंट्स थे, वैसोप्रेसिन डिस्टिल एंड पे और एल्डोस्टेरोन। क्लियर?